हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट किस यूनिट से बिलोंग करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा बायोकेमिस्ट्री यूनिट से बिलोंग करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने से पहले हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो जो बायोकेमिस्ट्री होता है, अगर इसको हम अच्छे से पढ़ें तो हियर बायो मतलब लाइफ एंड केमिस्ट्री हमारा केमिकल हो गया। तो बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम केमिकल प्रोसेस या केमिकल सब्सटेंस जितने भी केमिकल सब्सटेंस या केमिकल प्रोसेस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑकर करते हैं। इन सारे चीज़ की हम स्टडी करते हैं, उनको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारे मॉलिक्यूल हो गए। इनका रोल बायोलॉजी में हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में, सेल सिग्नलिंग में, जेनेटिक एक्सप्रेशन में। तो ये बायोकेमिस्ट्री हुआ जिसमें हमें बायोलॉजी में केमिस्ट्री को पढ़नी है, दैट्स मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे को। तो चलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड होता है एल्डिहाइड या कीटोन का। एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO और कीटोन का C+O। ये कंटेन करते हैं बहुत सारे OH ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़े तो हियर कार्बो C हुआ, हाइड्रो H एंड O, हाइड्रेट्स। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये कार्बोहाइड्रेट का अगर हम नेम को तोड़े ना तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन खुद समझ में आ जाता है कि इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में सेम रेशियो में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट कंप्राइज लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड एंड एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट प्लांट में और एनिमल में एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। जैसे प्लांट में एनर्जी स्टोरेज होती है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और स्वीट होता है इनका टेस्ट, और इसलिए हम इसको शुगर भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोलते हैं, या फिर इनको जनरली रेफर किया जाता है एज अ सैचुराइड। सैचुराइड मतलब शुगर ही होता है। ये मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। इनका नेमिंग जो होता है वो सफिक्स से होता है। कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में OSE लगता है। इट फॉर्म आइसोमरेज, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशन होता है। हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हम पहले ही देख चुके कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जनरल फार्मूला की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है CnH2ON। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो ऑर्गेनाइज होता है या तो हमारा एल्डिहाइड के फॉर्म में या फिर हमारा कीटोन के फॉर्म में, या तो CHO के फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रेट चैन फॉर्म होता है और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर है ये इमल फिशर्स द्वारा दिया गया है और ये लीनियर चैन ऑफ शुगर होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, इरेथ्रोज, हम इनका स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर, ये हमारा ग्लूकोज का और ये इरेथ्रोज का, वेयर इट C6H12O6, C3H6O3, ये कुछ स्ट्रेट चैन का हमारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर हॉरोज द्वारा दिया गया है और ये सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जहाँ पे हम स्ट्रेट चैन में देखे थे कि बस ऐसे कार्बन एक दूसरे में स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में वो कार्बन रिंग फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में इस टाइप से जुड़े होते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, पायरोज रिंग और फ्यूरोनेज रिंग। पायरोज रिंग हमारे 6 कार्बन रिंग होते हैं और फ्यूरेनोज रिंग 5 कार्बन रिंग होते हैं। अगर आप कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ये हमारा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, ये राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज जो होता है इसमें हमारे 6 कार्बन होते हैं, तो ये पायरोज का एग्जाम्पल है। और 5 कार्बन, राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा राइबोज, एर्बिनोज, ये हमारे 5 कार्बन फ्यूरेनोज के एग्जाम्पल हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोमरिक यूनिट से डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड्स एंड पॉलीसेचराइड। कार्बोहाइड्रेट आर फर्दर डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमेरिक unit, monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide.
मोनोसेचराइड्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसेचराइड्स कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है। मोनोसेचराइड्स को हम बोल सकते हैं कि ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, लाइक डाइसेचराइड्स, पॉलीसेचराइड्स। मोनोसेचराइड्स का इम्पेरियल फार्मूला CH2ON होता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिक एल्डिहाइड और कीटोन, एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। ये खुद छोटा होता है। मोनो का मतलब सिंगल यूनिट से बना होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मोनोसेचराइड क्रिस्टलाइन होती है, स्वीट और सॉल्यूबल होता है। मोनोसेचराइड के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये स्ट्रेट और रिंग चैन दोनों फॉर्म में आता है। मोनोसेचराइड दूसरे मोनोसेचराइड से बाइंड करते हैं विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो दो मोनोसेचराइड्स होते हैं, जैसे दो ग्लूकोज की यूनिट है तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बाइंड करते हैं। मोनोसेचराइड्स में एग्जांपल हम देखते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब। जो मोनोसेचराइड्स होता है उसका दो फॉर्म होता है। दो फॉर्म में वो ऑकर करते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। डी फॉर्म उनका डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होता है और एल फॉर्म लिबोरोटेटरी फॉर्म होता है। जो मोनोसेचराइड्स होता है वो स्टेरो आइसोमेरिक होता है और ऑप्टिक आइसोमेरिज्म होता है। अगर हम यूज़ की बात करें तो जो मोनोसेचराइड्स हैं जिनमें राइबोज, डीऑक्सी होते हैं, वो तो हमारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड का। ग्लूकोज होता है एनर्जी का एक सोर्स होता है जो कि प्लांट एनिमल दोनों में यूज होता है। मोनोसेचराइड्स का यूज हम स्वीट, कैंडीज, सिरप बनाने में भी करते हैं, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन एंड ग्लिसरॉल में भी यूज होता है मोनोसेचराइड्स का। ये रॉ मटेरियल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी एंड चीफ रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो यूज होता है एज अ फूड स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सीमेन। जो सीमेन होता है मेल का, उसमें भी फ्रुक्टोज का यूज होता है। मोनोसेचराइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। उनमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है इनके बेसिस पे मोनोसेचराइड्स फर्दर क्लासिफाइड होता है। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज और हेक्सोज। यहाँ पे नाम से ही आप कार्बन समझ सकते हैं। जहाँ ट्राई का मतलब 3 होता है तो यहाँ पे 3 कार्बन होगा, टेट्रोज का 4 कार्बन होगा, पेंटोज में 5 कार्बन, हेक्सोज में 6 और हेप्टोज में 7। अगर एग्जाम्पल देखें तो ग्लिसरॉल डाई हाइड्रो एसीटोन हमारे ट्राइओज मोनोसेचराइड्स हैं। टेट्रोज के इरेथ्रोज होते हैं, राइबोज, एर्विनोज, पेंटोज हो गया, हेक्सोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये हमारे हेक्सोज हो गए, और हेप्टोज मोनोहेप्टुलोज हुए। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये हमारे मोनोसेचराइड्स के एग्जाम्पल हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ओलिगोसेचराइड्स और पॉलीसेचराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ visit my channel to watch more useful video on various topic. So thank you. Keep learning.